चौपट कर दिया कब, जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950। 1950 में भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, इस टाइप में बांटा गया, ABCD टाइप में बांट दिया गया। ए में किसे रखा गया, वह एरिया जहां पर अंग्रेजों का शासन था। बी में रखा गया वह एरिया जहां देसी रियासतों का शासन था। सी में रखा गया वह एरिया जहां वह बड़े शहर जहां अंग्रेज न केवल उस शहर पर कब्जा कर रहे थे, जैसे अजमेर के अगल बगल में नहीं किए थे, मेन सिटी अजमेर, भोपाल, इस सब टाइप में, तो उसे कमिश्नरी स्टेट कहा गया, उसे सी टाइप में रखा गया था। और डी में तो यूनियन टेरिटरी, जिसमें केवल आपका अंडमान निकोबार था। तो इस तरह से भारत थे साहब। अजी बताइए, इस तरह से भारत का नक्शा था। देखिए ना, ये अजमेर अलग है, भोपाल अलग है, इस टाइप का। मैसूर में अलग था, कमिश्नर का शासन चल रहा था, अलग अलग टाइप का था भाई, प्रिंसरी स्टेट वगैरह थे। तो अब क्या किया जाए प्रिंसरी स्टेट में, अब इसका शासन करने में बड़ा दिक्कत होता था। तो इसको बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए कई कमिटीज का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहली कमेटी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एस.के. धर कमीशन, जिसे एस.के. धर आयोग कहते हैं, 1948 में बैठी थी। इन्होंने कहा, इनसे कहा गया क्यों ना हम भाषा के आधार पर राज्य बना दे, कि जहां पंजाबी भाषा बोली जा रही है पंजाब, जहाँ कन्नड़ बोली जा रही है कर्नाटक, इस तरह से जहाँ गुजराती है तो उसे गुजरात। तो एस.के. धर ने कहा कि ये सरासर गलत होगा। तो उसके बाद एक और कमेटी उसी साल गठित की गई, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया। ये तीनों लोग की समिति ने भी कहा कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी इसका विरोध किया। लेकिन इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। मोड़ आया 1952 में। 1952 में ये वाला एरिया मद्रास था। देखिए कितना बड़ा था ये एरिया मद्रास। तो मद्रास से काट कर यहाँ आंध्र प्रदेश बनाने की बात चल रही थी कि ये एरिया आंध्र प्रदेश बना दीजिए, हम मद्रास में नहीं रहेंगे। तो सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही थी, क्योंकि सरकार कोई भी काम करती है कमेटियों की सिफारिश पर। 2 कमेटी कही थी कि भाई हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। लेकिन पेट्टू श्रीरामुलु नाम का एक व्यक्ति था, जिसने कहा कि हम मद्रास में नहीं रहेंगे, क्योंकि मद्रास के निचले भाषा में तमिल भाषा बोली जा रही है और हम तेलुगु बोलने वाले हैं, हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। नेहरू ने कहा नहीं देंगे। तो ये भूख हड़ताल पे बैठ गया। अरे जवान 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठ गया। 56 दिन पर भूख हड़ताल पे बैठने के बाद दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तब भयानक बगावत शुरू हो गया दक्षिण भारत में। और लोगों ने कहा कि ससुरा ये नेहरू जो है ये तो डलहौजी से भी खतरनाक है, भूखले छोड़ दिया, यहाँ पर मर गए ये लोग। अब नेहरू का कह रहे, फंस गए नेहरू। तो नेहरू जी को आनंद फानन में जनता की बात मानने के लिए मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 यानी अगले साल, नेहरू जी ने बहुत सोचा था कि इसको लेपापोती करके दबा दे, लेकिन दब नहीं पाया और आंदोलन बढ़ने लगा और लोग भूख हड़ताल पर बैठे। नेहरू कहा कि भाई साहब सब मरिए जाएगा तो हमारी कुर्सी चल जाएगी। तो 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास को तोड़ दिया और कहा कि जो नीचे बोले जाएंगे तमिल वाले उनका हो जाएगा तमिलनाडु, जो मद्रास के ऊपर में तेलुगु बोलते हैं उनके लिए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुल्लूर बनाई गई थी। तो क्वेश्चन 2 पूछता है यहाँ पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? तो एस.के. धर आयोग 1948। हालांकि ये दोनों आयोग ने 1949 में रिपोर्ट दिया था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जैसे ये राज्य बना, देहात में कहा जाता है छुए के छुअनी लग गई, मतलब किसी चीज को टच कर दे तो आदमी परक जाता है।